हेलो डियर स्टूडेंट्स, नंद एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको प्रकाश की उत्क्रमणीयता और पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है उसको समझाने जा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, छोटी छोटी टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका 1 नंबर 2 नंबर्स के कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं ये। ठीक, तो सबसे पहले आप समझिए कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता क्या होती है, उसके बाद हम चर्चा करते हैं कि पार्श्व उत्क्रमण क्या होता है। अब जैसे प्रकाश की उत्क्रमणीयता का मतलब यह है कि इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको प्रकाश का परावर्तन का टर्म बड़ी ही बेहद तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझना होगा। अगर आपको प्रकाश का परावर्तन नहीं समझ में आया तो आप प्रकाश की उत्क्रमणीयता को कभी भी नहीं समझ सकते। तो प्रकाश का परावर्तन को समझने के लिए हम पिछले अपने वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां प्रकाश का परावर्तन चैप्टर जो है पढ़ा हुआ है। आप प्रकाश के परावर्तन को पहले हमारे चैनल से देखिएगा और उसके बाद जो है अगर आपको समझ में आ जाए फिर आप प्रकाश के उत्क्रमणीयता की ओर आगे आइए। ठीक, अब देखते हैं कि प्रकाश की उत्क्रमणीयता एक्चुअली होती क्या है। इसके पहले हम आपको थोड़ा सा रिकॉल करा देते हैं, थोड़ा सा पीछे वाली चीज जानकारी दे देते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन जो है आपका, हमने आपको ये बताया हुआ था कि जब कोई प्रकाश किरण हमारी होती है, ध्यान से समझिए इस बात को, जब कोई प्रकाश किरण हमारी किसी चिकने पारदर्शी माध्यम पर या ये कहे किसी चिकने पॉलिशदार माध्यम पर, जो क्या किया गया हो, पॉलिश किया गया हो, जिसको हमने बाद में दर्पण भी कहा, दर्पण हमने पॉलिश करके बनाया। ठीक, यानी जब कोई प्रकाश किरण हमारी किसी दर्पण पर आपतित होती है, समतल दर्पण पर आपतित होती है, चिकने पॉलिशदार माध्यम पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात क्या होता है कि उसका अधिकांशतः भाग उसी माध्यम में वापस लौट आता है। उसी माध्यम में क्या होता है, वापस लौट आता है। जैसे हम किसी बॉल को किसी वॉल पर फेंकते हैं तो बॉल को जैसे वॉल पर फेंकते हैं बॉल हमारा क्या हो जाता है, वापस। सेम प्रोसेस होता है कि वो आपका कोई मीडियम हम यहाँ से लाइट इंसिडेंस कराए, इंसिडेंस होने के बाद आपतित होने के बाद तो क्या होती है, ऐसे बैक हो जाती है। ये जो क्रिया होती है लाइट की, इसको हम क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन। ये उसका गुण था। यानी हम ये कहें कि जब प्रकाश किरण हमारी किसी चिकने पॉलिशदार पदार्थ पर या मीडियम पर माध्यम पर आपतित होती है तो क्या होता है कि वह उसी दिशा में या उसी माध्यम में पुनः वापस लौट आती है। प्रकाश की इसी घटना को, इसी गुण को हम क्या कहते थे, प्रकाश का परावर्तन। हमने आपको फिगर बनाया हुआ था और बताया था, सपोज करिए आपके पास क्या है, मान लीजिए आपके पास ये एक दर्पण है, ये आपके पास क्या है, एक दर्पण है। ठीक, जब ये आपका एक दर्पण है, मान लेते हैं M1 है और ये क्या है आपका M2 एक दर्पण है। यहां से आपका क्या है, एक लाइट यहाँ पे आपतित होती है और यहाँ पे जाके क्या हो जाती है, परावर्तन हो जाता है। याद होगा आपको, हमने इसको बताया था कि यह है आपकी आपतित किरण। ये होती है आपकी आपतित किरण, यानी परावर्तन से पहले। और ये आपका क्या था, आपतन बिंदु। इसको हमने क्या कहा था, आपतन बिंदु। ये आपका क्या था, परावर्तित किरण। सारी चीजें पिछले वीडियो लेक्चर में बता दी गई हैं। ठीक, यानी जिस बिंदु पर वो आपतित होती है, आपका आपतन बिंदु, यानी परावर्तन से पहले वाली जो किरण होती थी आपकी आपतित किरण होती थी, परावर्तन के बाद वाली किरण आपकी क्या है, परावर्तित किरण है। अब आपतन बिंदु से अगर हम क्या करते हैं, लंबवत रेखा खींच देते हैं, जो कि दर्पण से या हम कहें कि पृष्ठ से 90 अंश का कोण बनाता है। इसको हमने नाम दिया था अविलंब। यह आपका क्या था, परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। यानी प्रकाश का परावर्तन आपका क्या आता है, जब प्रकाश किरण आपकी किसी चिकने पॉलिशदार सतह पर आपतित होती है तो क्या होता है, आपतित होने के बाद वो उसी दिशा में क्या होती है, उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन। सपोज करिए अब आप प्रकाश के उत्क्रमणीयता को समझिए, या उसकी ओर हम चल रहे हैं धीरे से। अब ये समझिए कि आपका क्या है, आपतित किरण। जब हम प्रकाश का परावर्तन आपको बता रहे थे तो बताया गया था कि आपतन कोण जो होता है आपका सदैव किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण के। यानी एंगल आई जो होता है आपका, ये बराबर होता है एंगल आर के। ये आपका क्या था, परावर्तन का नियम। अब यहां से देखिए, जैसे ये आपका क्या है, आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण है।
अब मान लीजिए एक सेकंड के लिए, अब ये मान लीजिए कि आपका जो परावर्तित किरण है ये आपका क्या है, आपतित किरण हो जाए। यहां हम फिगर बनाते हैं, फिगर को देखिए समझ में आएगा। यहां से देखिए, सपोज करिए आपका क्या होगा, ये दर्पण M1 M2, यहां से आप देख पा रहे हैं M1 M2 आपका दर्पण हो गया। ये वाले किरण को हम क्या मान लेते हैं, आपतित किरण, और इसको हम क्या मान लेते हैं, अगर हम इसको आपतित किरण मान लेंगे, ध्यान से समझिए, इसको हम आपतित किरण कहें, ये आपका क्या हो जाएगा, आपतन बिंदु होगा, ये आपका आपतन बिंदु हो गया। यहां से आपका क्या हो गया, अभिलंब हो गया। यहां से आप देखिए, अगर ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, तब आई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आर। यानी आई हमेशा आर की क्या होता है, बराबर, आपका नियम कहता है। जब एंगल आई आपका आर के बराबर होता है, तब इस आई को हम चाहे यहां लिखे चाहे यहां, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपतित किरण होगी, तब उस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण समझा नहीं? यानी हम ये कहें कि आपतित किरण और परावर्तित किरण को अगर हम बदल दें, यदि हम एक सेकंड के लिए परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, तब भी प्रकाश परावर्तन की घटना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहां से देखेंगे आपका आपतन कोण हो जाएगा, परावर्तन कोण हो जाएगा। यही आपका क्या होता है, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी चाहे हम इसको आपतित किरण माने, चाहे हम इसको आपतित किरण मिले, प्रकाश की परावर्तन की जो घटना है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यही जो इसका गुण होता है, इसी गुण को हम क्या नाम देते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता। यानी हम सिंपल ये कह सकते हैं, प्रकाश के परावर्तन में यदि हम परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें, उसके बाद भी आपतन कोण आपका परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, तथा प्रकाश के परावर्तन की घटना पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये जो घटना होती है आपकी, ये जो गुण होता है प्रकाश का, इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। ठीक, अगली चीज हम आपको बताते हैं। अगला चीज जो है आपका वो है पार्श्व उत्क्रमण। चलिए पार्श्व उत्क्रमण की ओर आते हैं। आपका पार्श्व उत्क्रमण क्या है, बहुत सिंपल है, इसको समझिए। जैसे आपके पास ये कोई प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है आपके पास। आप जब इस प्लेन मिरर के सामने जाके कभी खड़े हो जाइए और देखिए कि आपको क्या लगता है। ये आपका लेफ्ट है, ये आपका सपोज करिए राइट है। अभी नहीं, इधर से आप इधर राइट रखिए, इधर लेफ्ट हो जाएगा आपका। ठीक, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा, और ये क्या होगा, आपका राइट। ध्यान से समझिए, आपने ये देखा होगा, महसूस किया होगा इस बात को, जब हम किसी दर्पण के सामने ऐसे खड़े होते हैं। जब हम किसी दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमको फील क्या होता है, हमको क्या महसूस होता है। अगर उस दर्पण में बना हुआ अपने प्रतिबिंब को अगर देखें तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा दाहिना हाथ जो है वो बायां तरफ है, और बायां हाथ हमारा किसकी तरफ है, दाहिनी तरफ है। यानी दाहिना वाला भाग बाईं तरफ महसूस होता है, और बायां वाला भाग आपका किसकी तरफ महसूस होता है, दाईं तरफ महसूस होता है। बात क्लियर ना? ये आप 100% आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो आप जरूर देखिएगा इस बात को। ये जो प्रोसेस होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। यानी किसी भी दर्पण में ये जो गुण होता है, ये जो चीज प्रदर्शित होती है, इस प्रदर्शन को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण। पार्श्व उत्क्रमण जनरली आप सिंपल ये कह सकते हैं कि जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दायां हाथ बाईं तरफ तथा बायां हाथ दाईं तरफ नजर आता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। आप चाहे तो इसको फिगर बना लीजिए एक सेकंड के लिए, फिर हम आपको लिख के दिखा देते हैं। देखिए, अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता जो है आपकी, आप इसको नोट कर सकते हैं। यदि प्रकाश के परावर्तन में परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लिया जाए, यानी जो आपका प्रकाश का परावर्तन हमने बताया कि अगर उसमें आप क्या करें, परावर्तित किरण को आपतित किरण मान लें।
मान लिया जाए तो आपतित किरण जो है आपका परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी वो जो आपतित किरण थी आपकी इधर वाली वो क्या हो जाती है, परावर्तित किरण की तरह व्यवहार करने लगती है। प्रकाश, यानी हम ये कहें कि प्रकाश अपने पथ को नहीं बदलता, अपने रास्ते को वो क्या करता है, नहीं बदलता है, अर्थात उत्क्रमित करने का गुण रखता है, यानी वापस उसी रास्ते पर, उल्टे रास्ते पर भी जाने का वो क्या करता है, गुण रखता है। इसी गुण को हम क्या कहते हैं, प्रकाश की उत्क्रमणीयता कहते हैं। एक लाइन का है, आप इसको 2 लाइन में आप इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्श्व उत्क्रमण आपका क्या है, जब हम किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हमें अपना दायां भाग बाईं तरफ तथा बायां भाग दाईं तरफ दिखाई देता है। ये क्लियर है, अर्थात हमारे पार्श्व बदल जाते हैं, पार्श्व मतलब हमारे साइड भाग बदल जाते हैं। तो पार्श्व बदलने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमण। पार्श्व बदलता, पार्श्व बदलने की इसी घटना को हम क्या कहते हैं, पार्श्व उत्क्रमण कहते हैं। हालांकि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जिसका पार्श्व बदलने पर, मतलब जिसका हमको ये देख के नहीं जान सकते कि उसका पार्श्व बदला है कि नहीं बदला। जैसे आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, एग्जाम्पल में समझिए, जैसे आपका ए है, जैसे आपका यू है, वी है, यक्स है। अगर इन सब ऐसे बहुत सारे अक्षर हैं, आप खोजेंगे तो मिलेगा पूरे अंग्रेजी वर्णमाला में, ऐसे बहुत सारे हमारे पास अक्षर हैं। अगर इन अक्षरों को हम क्या करें, दर्पण के सामने लेके जाएं तो हमको ये महसूस होगा कि इस पर पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमको भाग बदला हुआ नजर नहीं आता। आप पूरे ए से लेकर जेड में से आप खोजिएगा कि ऐसे कौन कौन से अक्षर हैं जिस पर पार्श्व उत्क्रमण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक, तो इस तरीके से आपने इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश की उत्क्रमणीयता और पार्श्व उत्क्रमण जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक पे अध्ययन किए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छे और बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।